आज हम कक्षा 12वीं के दिगंत हिंदी गद्यखंड शीर्षक बातचीत का लेखक परिचय जानेंगे। शीर्षक बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है। यह क्या है? एक ललित निबंध है। आप कह सकते हैं कि शीर्षक बातचीत का विधा क्या है, तो आप कहिएगा ललित निबंध, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनकी निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद योगी जी के कार्यकाल में इनका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट जी के माता पार्वती देवी थे और पिता बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी एक व्यापारी थे और इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में इन्होंने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, जहां 10वीं तक अंग्रेजी की पढ़ाई की। आइए इनके कुछ वृत्ति जानते हैं। वृत्ति का मतलब होता है जीविका या रोजी। बालकृष्ण भट्ट जी 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए और 1885 ईस्वी में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1885 में ही प्रयाग की कैस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। बालकृष्ण भट्ट जी उग्र स्वभाव के थे। उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद से उन्होंने लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। बालकृष्ण भट्ट जी की कुछ विशेष परिस्थिति है। आइए जानते हैं। पिता के निधनोपरांत यानी निधन के बाद, पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार यानी घर का व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह यानी घर का तकलीफ, गृह कलह का सामना किया और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बालकृष्ण भट्ट जी की कुछ रचनात्मक स्वकीयता है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। अब इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार। इनके जो राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार है, ये बालकृष्ण भट्ट के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है। कहने का मतलब है ये जो है ना, राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार के बारे में ये खास करके लिखते थे। इनका प्रमुख विषय था। इनके कुछ अन्य विषय भी है। सामयिक समस्याओं के साथ बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास की विसंगतियां आदि इनके जो है यानी बालकृष्ण भट्ट के लेखन का विषय था। बालकृष्ण भट्ट जी के लेखन का क्या था? ये सभी जो है विषय था। अब जो है इनके बारे में साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया है, तो अब इनके कुछ प्रमुख रचना है उनको जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास, नाटक, प्रहसन और निबंध निम्नलिखित है। अब देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास हैं, यानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब इनके बाद इनके कुछ प्रहसन है उनको जानेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है।
अभी प्रहसन जाने, जो एक हास्य कहानी जैसा होता है। अब इनके नाटक के बारे में जानते हैं। पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक हैं। अब इनके निबंध के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 से अधिक निबंध उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 निबंध उन्होंने लिखा, लेकिन उनमें से 100 से अधिक निबंध जो है उनका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों का संग्रह भट्ट निबंधमाला नाम से प्रकाशित है, जो 2 खंडों में है। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में वाचित निबंध के बारे में हम पढ़ेंगे।